13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल, मजबूर मत करो। पहले मेरी जान लेनी होगी तुम्हें। वालिदा, अर्तुरुल के साथ जो खवातीन और बहादुर जंगजू जाना चाहते हैं, अल्लाह हमेशा उनकी जान और माल की और उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह मदद फरमाए तुम्हारी। अल्लाह हामी नासिर हो आपका। अर्तुरुल का और शहजादा यगित का सर चाहिए मुझे, और सिर्फ उन दोनों का नहीं बल्कि उनके हामियों को भी मौत के घाट उतार दो। अर्तुरुल की सरदारी का हक तुमने इसी सोने के एवज बेचा है। क्या काई के दस्तूर को भूल चुके हो? ताकुब जारी रखो। अर्तुरुल पर अचानक हमलावर होंगे हम और उसे खत्म कर देंगे। अल्लाह अकबर पुकारते हुए जवान हुए किस लिए? ताकि सोने के सिक्के देकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मौज़ज़ीन को खरीद सको। सुलेमान, मेरे सुलेमान। अल्लाह की किताब है ये कुरान पाक, जो हमें दीन का रास्ता दिखाती है। हमारा परचम
इसका साया हमारे कबीले की खुशहाली के लिए कायम रहना चाहिए। और हमारी ये तलवार जिहाद और फतह का दरवाजा है। अब तुम जाओ हैमा। वताक छोड़कर अपना कैसे जा सकती हूँ मैं सुलेमान? कुरान पाक की रोशनी दुनिया में जहां भी मौजूद है, हायमा वही हमारा मस्कन है। याद रखना कि हमारा हर फर्जंद अपनी अलग मंजिल पाने की कोशिश करेगा। वो जानबूझकर गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। तुम देखना, वो अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। उनके रुतबे ऊंचे और उनके सर फख्र से बुलंद होंगे। बुरा नहीं मानना, नाराज भी नहीं होना। रवाना हो जाओ जहां जरूरत है तुम्हारी। अर्तुरुल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये तीनों अमानतें हैं, सही हकदार को सौंप देना। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा बहुत शुक्र है मेरे रब। टूटे हुए पहिए के साथ आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। मुरम्मत का भी कोई तरीका नहीं है। और ये बात पूरा दिन गुजरने के बाद बताई जा रही है। नए में कितना वक्त चाहिए? पूरी रात लग जाएगी भाई। दुआन, बमसी, फौरन तैयार हो जाओ। यगित को हम लेकर जा रहे हैं सुल्तान के महल की तरफ। वक्त नहीं है हम लोगों के पास। अर्तुरुल साहब, मैं भी जाना चाहती हूँ आपके और यगित के साथ। बाजी, हमें रास्ते में बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आपका यहीं रहना बेहतर है। सुल्तान के महल में क्या होगा कौन जानता है। अगर उन्होंने तुम पर यकीन नहीं किया, पता नहीं वो तुम्हें जिंदा भी रहने देंगे या नहीं मेरे भाई। और क्या मालूम मैं फिर तुम्हें देख ही ना पाऊं। आर्तुक भाई, हुक्म करे भाई। सिपाहियों की कमान आपके हाथ में और काफिला आपकी अमानत में है। एजाज है मेरे लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। हम आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह भाई। दुआन, बमसी, फौरन तैयारी करो। रवाना होना है हमें। हलीमा सुल्तान भी साथ जाएंगी।
यिगित, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। सुल्तान के इंसाफ पे मुझे भी पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी। इंशाअल्लाह दुंदार भाई, इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखना मेरे भाई। उठाओ ऊपर। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ अब्दुर्रहमान। आपने बुलाया था मुझे हाइमा खानम? अब्दुर्रहमान, जाकर घोड़े तैयार करो। अर्तुरुल के काफले में शामिल होंगे हम। हाइमा खानम, हमें जल्द से जल्द निकलना है। तैयारी करो फौरन। जी बिल्कुल हाइमा खानम। वालिदा, वालिदा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बच्ची, मुझे अब कबीले से जाना ही होगा। कुर्बान जाऊं आपके, ना जाए वालिदा। सलजान, मेरी प्यारी बेटी, मैं जान चुकी हूँ कि कहाँ होना चाहिए मुझे। ऐसा ना करे वालिदा। अगर आप चली गई तो मैं गुंदोख्तों को क्या जवाब दूंगी? हमें इस तरह तरह छोड़ के ना जाए वालिदा। सलजान, मेरी बच्ची, तुम्हें मेरे पोते और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना है। तुम अच्छी बीवी और माँ होने का फर्ज बखूबी निभाओगी, ये जानती हूं मैं। गुंदोख्तू और सुंगुर्तकिन दोनों कबाइल के इत्तेहाद और यकजहती से रहने का रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। मेरे चारों बेटे सुलेमान शाह का नाम रोशन करेंगे। अर्तुरुल और दुंदार सल्तनत की एक जानिब, गुंदोख्तू और सुंगुर्तकिन सल्तनत की दूसरी जानिब अपने अजदाद को सुरखरू करेंगे। हमारी आने वाली नस्लें इन सबको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करेंगी इंशाअल्लाह। वालिदा, मेरी बच्ची, दुआओं में याद रखना। वालिदा, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहा सुना माफ करना, हाइमा खानम के साथ अर्तुरुल भाई के पास जा रहा हूं मैं। मैं भी कबीले में बिल्कुल रहना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हम भी आपके साथ चलेंगे। तो फिर तैयारी करो। हमारे साथ जो भी सिपाही जाना चाहता है उसे भी जाकर बता दो, हमें फौरन निकलना है। सुंगुर्तकिन भाई, 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 भाई। क्या बात है सलजान खातून, आप परेशान क्यों हैं? हाइमा खानम अर्तुरुल के पीछे रवाना हो रही हैं भाई। आप ये क्या कह रही हैं सलजान खातून?
कुछ भी करे उन्हें रोक ले, वरना हम तन्हा रह जाएंगे भाई। आए बिस्मिल्लाह। वालिदा, क्या सुल्तान खातून सच कह रही हैं? कितने ही शहर देखे, तबरीज, शाम, हलब, बगदाद, उरुम, कभी कहीं सर नहीं झुकाया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल तरीन वक्त में भी हम साबित कदम रहे और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे। मेरी कमी को हरगिज महसूस ना करना बेटा, याद रखना अपनी दुआओं में हमेशा। कुंदोगदू जब सफर से वापस आ जाए तो उसे मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। मुस्तकबिल में कभी एक दूसरे को तन्हा मत छोड़ना। नहीं वालिदा, नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता आपको। आप हमें बाबा के औताक में अकेले नहीं छोड़ सकती। हमें आपकी बहुत जरूरत है वालिदा। हमें छोड़कर ना जाए। तरस खाएं हम पर, इतनी बड़ी सजा ना दे। यही मेरा आखिरी फैसला है सुंगर। जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊंगी तुम उनमें शामिल रहोगे हमेशा। अल्लाह के अमान में रहो। सिपाहियों, तुम्हें मालूम है तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत हो गया। अब कोई एक सिपाही भी इस कबीले को छोड़कर नहीं जा सकता। हमारा फैसला अटल है भाई। हम भाइयों पर तलवार नहीं उठाएंगे। या तो हम अर्तुरुल भाई के पास जाएंगे या आपके हाथों मर जाएंगे। फैसला आपका है।
जाने दो हमें बेटा, हमारा अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, जानते हो तुम भी। हमें हमारे रास्ते पर जाने दो बेटा। मेरी बच्ची, कहा सुना माफ कर दीजिएगा। सदा खुश रहो। वालिदा, सुंकर, मेरे बहादुर बेटे, माँ कुर्बान हो जाए तुम पर। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, माफ कर दे मुझे। माँ अपनी औलाद से कभी नाराज नहीं होती। आज से ये कबीला तुम्हारे पास मेरी अमानत है। बाबा और आपके नाम को कभी दागदार नहीं होने देंगे वालिदा, कभी नहीं। जानती हूं मैं, मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए।
वालिदा परचम भी साथ ले जा चुकी हैं सुल्तान खातून। लगता है कि उनकी भी यही ख्वाहिश है कि काई कबीले का वकार अर्तुरुल के साथ रहे। अर्तुरुल की मोहब्बत के सामने किसी की ना चल सकी। हम हार नहीं मानेंगे सुल्तान खातून, हरगिज नहीं। कुंतोक्तू भाई के साथ मिलकर इस कबीले को वो मकाम दिलाएंगे जो इसका हक है। हम हमेशा खुद मुख्तार रहेंगे, जो हमारे अजदाद ने हमें सिखाया, चाहे कुछ भी हो जाए। इस औताक का सन्नाटा हमारे दिलों के गम का आकाश है। यहां तक कि हमारी बुनियादें तक हिल चुकी हैं। हमारा खानदान 2 टुकड़ों में बट चुका है और आप अब भी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं भाई। काफिले के साथ बच्चे और औरतें भी हैं। मुझे यकीन है बहुत दूर नहीं गए होंगे वो लोग। इंशाअल्लाह हमें मिल जाएंगे। अर्तुरुल तक जल्द पहुंचना है हमें। हाइमा खानम, इस तरफ से एक छोटा रास्ता निकलता है जो मुझे मालूम है। अगर वहां से जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है अब्दुल रहमान, हमें वक्त ज़ाया किए बगैर चलना चाहिए। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जत माब जनाब सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन, अल्लाह आपकी सल्तनत को हमेशा सलामत रखे और आपका साया हमारे कबाइल और मैदानों पर ताक़यामत कायम रखे। आप हमारी दुआओं में हमेशा शामिल हैं। जनाब, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसाफ कायम होने का एक दिन 7 साल की इबादत से ज्यादा अफजल है। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी, मैंने उसकी अंजाम दही में इंसाफ के तमाम तकाजों को मलहूज़ खातिर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहजादा यगित ने बागी ओवोस कबाइल का साथ देने के बजाय उन्हें बेनकाब करने में अहम किरदार अदा करके रियासत को बहुत बड़े फितने से बचाया है। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। मेरा भाई अर्तुरुल अपनी जान पर खेलकर शहजादे को बचाने में एक दफा फिर कामयाब हो गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो दोनों बागी नहीं। मुझे यकीन है कि आपका फैसला इंसाफ के उसूलों के ऐन मुताबिक होगा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर्तकिन। तेज तरीन घोड़े पर जाना है तुम्हें और उसके थक जाने से पहले ही दूसरे घोड़े पर रवाना हो जाना। जितनी जल्दी हो सके ये मकतूब सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचना चाहिए। जो आपका हुक्म भाई। यहां रुकते हैं।
क्या बात है यगित? बहुत खुश लग रहे हो। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है अर्तुरुल भाई। सुल्तान अलाउद्दीन मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने हक का साथ दिया है और आप हर मौके पर मेरे साथ रहे। आपने मेरी बाजी को महल की मलिका तो नहीं बनाया, लेकिन अपने दिल की मलिका जरूर बना लिया। आपने उन्हें हर खुशी दी है। बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान अलाउद्दीन हमारी बात जरूर सुनेंगे यगित, और जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो सारी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी, और उसके बाद हम सब एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हो सकता है सुल्तान मेरी जिलावतनी का फैसला करें, या फिर मुझे आपके साथ रहने की इजाजत दे दें। उनका फैसला जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपनों के प्यार का एहसास हो गया है जो पहले कभी नहीं था। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हमेशा खुश रहें आप। खुश रहो यगित। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है अर्तुरुल। तो कुपैक के नए पालतू तुम हो। अर्तुरुल, इस मर्तबा तुम बच नहीं पाओगे। तुम गद्दारी की सजा से नहीं बच सकते। तुम्हारे मालिक की तरह तुम्हें भी जहन्नम भेजूंगा। अर्तुरुल के हवाले से अपनी जिम्मेदारी समझकर सुल्तान अलाउद्दीन को मकतूब अरसाल कर चुका हूं, जिसमें लिखा है कि मेरे भाई अर्तुरुल का इस बगावत से कोई ताल्लुक नहीं था। बचपन बर्बाद कर दिया। बेकसूर था मेरा भाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया। फर्जंद, हम तुम्हारे साथ शामिल होने आए हैं, तुम्हारे नेक मकसद के हुसूल के लिए। ये तमाम अफराद इस सरजमीन पे अपनी महारत की रोशनी फैलाएंगे इंशाअल्लाह। अर्तुरुल सरदार, काई कबीले की सरदारी मुबारक हो।